हे पीपल, अगर आपने कभी आसमान में देखा होगा तो हमें कुछ स्टार्स दिखते हैं, वो कुछ शेप बना रहे होते हैं और हमने उसको हमारे पूर्वजों ने उसको कुछ नाम दिए हुए हैं। तो आज हम उन्हीं कॉन्स्टलेशंस के बारे में बात करेंगे। लायन के जैसे दिखता है, कोई फिश के जैसे दिखता है, तो इन्हीं को हमारे पूर्वजों ने कुछ नाम दिए हुए हैं। जैसे कि हमारी 12 राशियाँ है, हम ज़ोडिएक साइन भी बोलते हैं, और इन्हीं शेप्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशंस। बट क्या होता है कॉन्स्टलेशन और किसने बनाया है कॉन्स्टलेशंस का ये कॉन्सेप्ट? तो हम आज की जनरेशन में क्यों बात कर रहे हैं जहाँ पे एज है सैटेलाइट एंड स्पेस टेलीस्कोप्स। तो चलिए लेट्स फाइंड आउट दिस। तो कॉन्स्टलेशन क्या होता है? कॉन्स्टलेशन होता है जो कुछ स्टार होते हैं वो अपने आप में ही कोई शेप फॉर्म करते हैं। तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने उनकी इमेजिनेशन पावर को यूज़ करके हर एक स्टार को कनेक्ट करके उनका पैटर्न बना के उनको नाम दिया है। आपने कभी बचपन में करा होगा, डॉट को ज्वाइन करके हमें एक शेप बनाना होता है, तो वैसे ही हमारे पूर्वजों ने किया है। तो ये हम बचपन में भी करते थे। अगर आप स्टार्स को कनेक्ट कर दो तो हमें उससे भी अलग अलग शेप हमें दिखाई देते हैं। तो इन्हीं शेप्स को नाम दिया गया है लियो, हंचोर, ओरायन, सजिटेरियस, एरीज, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, कैंसर, लाइक दिस। वो जो स्टार्स है जो शेप फॉर्म करे वो खुद में ही अपने आप में एक दूसरे के पास नहीं है। वो यहाँ से नीचे से हमें दिखता है अर्थ से कि एक दूसरे के बहुत ही पास है एंड अलाइन है। लाइक एक स्टार यहाँ पे है, या यहाँ पे एक स्टार है, यहाँ पे एक स्टार है, तो हमें ऐसे लगता है। लेकिन वो अपने आप में ही वैसे नहीं है। अगर कोई स्टार यहाँ पे होगा तो दूसरा स्टार यहाँ पे होगा, उससे कितना तो भी दूर, और तीसरा स्टार यहाँ पे होगा, बट वो हमें एक लाइन में दिखता है। सो कॉन्स्टलेशन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ग्रुप ऑफ स्टार है। हमारे पूर्वजों के पर्सपेक्टिव से उन्होंने इमेजिन करके हमें अर्थ से कैसे दिखते हैं वो, तो उसके बेसिस पे उन्होंने बनाए हैं। तो अभी क्वेश्चन आता है कि हु क्रिएटेड दिस कॉन्स्टलेशंस। तो डिफरेंट सिविलाइजेशन ने डिफरेंट कॉन्स्टलेशन बनाए हैं उनके पर्सपेक्टिव से थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। ओके, तो बेबीलोनियन जो सिविलाइजेशन है उन्होंने पहले कुछ स्टार का मैप बनाया। फिर ग्रीक लोगों ने हमें दिया फेमस कॉन्स्टलेशन, जैसे होता है ओरायन, हर्क्यूलिस, एज पर देयर पर्सपेक्टिव एंड देयर माइथोलॉजी। और इंडिया में लोगों ने इमेजिन कर लिया कॉन्स्टलेशंस को एज नक्षत्रास एंड उनको लिंक किया गया एस्ट्रोलॉजी में एंड कैलेंडर्स। तो फिर चाइनीज लोगों ने उनके अलग कॉन्स्टलेशंस बनाए जो ग्रीक कॉन्स्टलेशंस से अलग थे। तो कॉन्स्टलेशन ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक ही जगह से नहीं आया है, ये डिफरेंट जगह से आया है। अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग स्टोरीज बनाए हैं अपने अपने इमेजिनेशन से, और अलग अलग स्टोरीज बना के उनके पैटर्न और उनके शेप को नाम दिया है। लेकिन ये कॉन्स्टलेशंस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इनका क्या इम्पोर्टेंस रहता है? तो पहले के टाइम में कोई कैलेंडर नहीं था, कोई वॉच नहीं थी, कोई जीपीएस नहीं था, कोई मैप नहीं था, गूगल नहीं था वहाँ पे। तो लोगों ने क्या किया, इस आसमान को ही अपना गाइड बना लिया और इसी तरह से उन्होंने कॉन्स्टलेशन बनाए और उनका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो उनको उन्होंने इस तरह से यूज़ किया कि पहला जो है वो है नेविगेट करने के लिए। अगर जो सेलर है उन्होंने यूज़ किया लाइक नॉर्थ स्टार, अगर उनको नाइट में ट्रैवल करना है तो वो नॉर्थ स्टार का यूज़ करते थे। उसके बाद में सेकेंड आता है टाइम कीपिंग, मतलब तो आसमान में देख के उनको पता चल जाता था कि कौन सा कॉन्स्टलेशन अभी दिखाई दे रहा है। तो फार्मर्स को पता चल जाता है कि कभी हमको प्लांट लगाना है या कब क्रॉप हार्वेस्ट करना है। उसके बाद में तीसरा जो है वो स्टोरीज एंड कल्चर्स के लिए। तो फिर कॉन्स्टलेशन बन गया पार्ट ऑफ रिलीजन, और रिलीजन के स्टोरी टेलिंग का। तो पीपल कनेक्ट कर रहे थे हर कॉन्स्टलेशन को गॉड से, किसी एनिमल से, या बिग हीरोज से, लाइक लेजेंड्स एंड ऑल। सो उस टाइम कॉन्स्टलेशन थे प्रैक्टिकल एंड कल्चरल टूल के हिसाब से उन लोग यूज करते थे। तो अभी मॉडर्न साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आजकल हमें पता है कि कॉन्स्टलेशन जस्ट एक ड्राइंग है कुछ स्टार्स की जो हमने माइंड में क्रिएट करा है। एक ड्राइंग लाइक जैसे हो गया हमारा सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, ये जो हो गया। तो ये सारी रियल में कनेक्टेड नहीं है। एंड साइंटिस्ट लोग को, साइंस को ही पता है कि वो कितने एक दूसरे से दूर है, और वो कोई ग्रुप ऑफ स्टार नहीं है, और वो कितने थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स दूर है एक दूसरे से। तो उनका तो कोई ग्रुप भी बनाया नहीं जा सकता, ये बस साइंस को पता है। बट एस्ट्रोनॉमर्स के लिए कॉन्स्टलेशंस आर स्टिल यूजफुल। साइंस ने क्या किया है, जो ये ग्रुप ऑफ स्टार है इनको कॉन्स्टलेशंस में ही रखना है। और लाइक अगर वो कॉन्स्टलेशन में कोई स्टार देखना है हमको, लाइक साइंस में ऐसे बोलते हैं कि तो जेमिनी कॉन्स्टलेशन में अगर कोई स्टार देखना है लेफ्ट साइड, राइट साइड या सेंटर, उस हिसाब से ऐसे बोल के साइंटिस्ट लोग कॉन्स्टलेशंस का यूज करते हैं, क्योंकि इससे मोर ऑर्गेनाइज वे में बात किया जा सकता है और मोर ऑर्गेनाइज वे में स्टार्स को भी रखा जा सकता है। 88 ऑफिशियल कॉन्स्टलेशंस है। सो इन 1922
The International Astronomical Union officially recognized like 88 constellations. वहाँ पे 88 constellation उन्होंने recognize किया है। इसका मतलब आप किसी भी कंट्री या किसी भी रीजन से हो, लेकिन साइंस को साइंटिस्ट लोगों को पता है कि उनको क्या नाम है और लाइक कैसे यूज करना है उनको। लेकिन साइंटिस्ट लोग उनको सेम उन्हीं नेम एंड बाउंड्रीज से देखते हैं और वैसे ही यूज करते हैं। ओरायन, स्कॉर्पियस, लियो, ये सारे फेमस कॉन्स्टेलेशंस हैं, बट कुछ लेस नोन भी है लाइक फॉरनेक्स। बट अगर टुगेदर हम देखें तो वो पूरा स्काई कवर कर रहे हैं लाइक अ जायंट कर्टन। तो अभी की दुनिया में भी क्यों लोग कॉन्स्टेलेशंस पे बिलीव करते हैं? क्योंकि अभी के दुनिया में लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं और एस्ट्रोलॉजी में, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में ही वहाँ पे लाइक 12 कॉन्स्टेलेशंस है, उनका यूज़ किया जाता है लाइक एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, ऐसे 12 है। तो ये सारे कॉन्स्टेलेशंस में ही आते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी ऐसा बोलता है कि आपका बर्थ साइन जो है वो आपकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है, बट साइंस इसको नहीं मानता एंड मैं भी नहीं मानती। बट यहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल है जो इस पे बिलीव करते हैं अभी भी। एंड अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी आई थिंक ये जो कॉन्स्टेलेशंस है ये हमारे एंसेस्टर्स से हमें कनेक्ट करते हैं, एंड ऑल्सो जो नाइट स्काई की ब्यूटी है उससे भी, क्योंकि ये हमें रिमाइंड कराता है कि हम ह्यूमंस ने कितना ट्राई किया है यूनिवर्स का मतलब फाइंड आउट करने के लिए, और अभी भी कर रहे हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन, शुड वी बिलीव देम, मीनिंग इन कॉन्स्टेलेशंस। सो फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू उनको नहीं लगता कि ये जो स्टार्स है, ये जो कॉन्स्टेलेशन है, वो वहाँ इतने दूर रह के, थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स दूर रह के वहाँ से हमारे पर्सनालिटी को कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो तो इस बात पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि वो बस स्टार्स है। स्टार मतलब वो हमारे सन के जैसे है, जैसे हमारे सन है। हमारा सन उनके सामने इतना सा है और वो इतने बड़े हैं, इससे भी ज़्यादा बड़े, बहुत ज़्यादा बड़े हैं वो स्टार्स। लेकिन हमारे अर्थ से वो बहुत दूर है, इसीलिए वो हमें छोटे छोटे से दिखते हैं। बट फ्रॉम कल्चरल एंड इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू वो बहुत मैटर करते हैं और वो बहुत वैल्यूएबल भी है, क्योंकि वो ह्यूमन की हिस्ट्री, उनकी स्टोरी एंड इमेजिनेशन को कैरी करते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट बिलीविंग इन मैजिक, इट्स जस्ट हाउ ह्यूमन आर क्रिएटिव, हाउ वी ह्यूमन्स आर क्रिएटिव, और हमको लाइक हमारा इमेजिनेशन पावर कितना क्रिएटिव है। इट्स अबाउट एप्रिसिएशन कि हम ह्यूमंस ने, हमारे एंसेस्टर्स ने नाइट स्काई के कैनवास में क्या कुछ क्रिएट नहीं कर दिया। फन फैक्ट बताऊं, जो स्टार है ओरायन बेल्ट में लाइक अल्निटाक, अल्निलाम एंड मिंटाका, वो बहुत ही मैसिव है और एक दूसरे से बहुत दूर है, लेकिन वो एक ही लाइन में दिखते हैं। और कोई कॉन्स्टेलेशंस कभी कभी विजिबल भी नहीं होते। कोई कॉन्स्टेलेशन ओनली विंटर में विजिबल होता है, जैसे ओरायन वो विंटर में विजिबल होता है, एंड स्कॉर्पियस वो समर में विजिबल होता है। बट आगे आने वाले 50,000 ईयर्स में स्काई विल लुक कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि स्टार्स मूव करते हैं। अभी हमारे एंसेस्टर्स ने जो कॉन्स्टेलेशंस बनाए हैं वहाँ से वो कितना मूव करते होंगे, क्योंकि स्टार तो एक जगह नहीं रहता ना, वो तो घूमते रहते हैं और इतना बड़ा स्पेस है। इसका शेप भी चेंज होगा आगे जाके, और इससे ज़्यादा भी कॉन्स्टेलेशंस हमें दिख सकते हैं या उससे कम भी हो सकते हैं, क्योंकि ये शेप ही अगर चेंज हो जाएंगे तो कहाँ के रहे वो कॉन्स्टेलेशंस। तो कॉन्स्टेलेशंस जो हमें अब दिख रहे हैं वो ऑलवेज तो एग्जिस्ट नहीं करने वाले। सो कॉन्स्टेलेशंस है आधा साइंस आधा स्टोरीज, और वो कोई अपना फेट कंट्रोल नहीं करता है। बट ये इसी बात को दिखाता है कि ह्यूमन माइंड कितना क्रिएटिव है। आसमान में देखा और कुछ डॉट्स कनेक्ट कर दिए और उसके नाम रख दिए उनके इमेजिनेशन एंड उनके पर्सपेक्टिव से। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप आसमान में देखो तो आप भी ट्राई करना फाइंड आउट करने के लिए कि ओरायन कौन सा है, लियो कौन सा है, स्कॉर्पियस कौन सा है, सजिटेरियस कौन सा है, जेमिनाई कौन सा है, टॉरस कौन सा है। बट याद रखना आप वही नाइट स्काई देखोगे जहाँ पे हमारे पूर्वजों ने कॉन्स्टेलेशंस बनाए थे thousands of years ago. So that's it for today's video, and if you watched till then, so like, comment and also share this with your friends, family, and also subscribe to my channel. Thank you, bye bye.